बहुत अच्छा किए जो यहाँ आए। हम यहाँ बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से परेशान हो गए। सर हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सर हम पढ़ लिख के इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला। सर आप तो कुछ कर लीजिए सर, आप तो कुछ कर लीजिए, उद्धार हो जाएगा इस स्टेट का अगर आप आए हैं। तो इससे पहले तो बिल्कुल कंगाली चल रही थी। कहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हो भाई? इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है भाई? उस अखंड भारत से ये भारत बचा हुआ है। सारे स्टेट को सुई धागे से जोड़ते हुए निकले हैं। ठोकने के ना नियम होते हैं। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चुनावी माहौल खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया और सभी पार्टियां जो हैं उनको एक एक जीत मिली। चाहे वो गुजरात से बीजेपी की जीत हो, एमसीडी से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जीत हो, या हिमाचल से कांग्रेस की जीत हो। इज्जत जो है वो सभी पार्टियों की बच गई। सभी अपने अपने इलेक्शन के परिणामों को लेकर जश्न के माहौल में है। कोई एमसीडी का जश्न मना रहा है, कोई गुजरात का जश्न मना रहा है, कोई हिमाचल का जश्न मना रहा है। हालांकि हिमाचल से याद आया कि वहां के लोग तो अभी भी जश्न नहीं मना रहे हैं। कांग्रेस तो इस चक्कर में है कि किसको हम वहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इलेक्शन का जो परिणाम आने शुरू हुए थे तभी से वहां के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात की चर्चा में लग गए, भैया कि सीएम कौन बनेगा वहां का। तो किसी किसी पार्टी में ये बड़ा समस्या है। राहुल बाबा तो अपनी अलग धुन में है, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए बैठे हैं। इससे पहले भारत तो थोड़ी जुड़ा हुआ था। सारे स्टेट को सुई धागे से जोड़ते हुए निकले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुई धागा से जोड़ना शुरू किया है उन्होंने। पहले तो सब बिखरा हुआ था, भारत का हिस्सा थोड़ी था। अखंड भारत हुआ करता था जब कांग्रेस का साम्राज्य हुआ करता था। उस अखंड भारत से ये भारत बचा हुआ है। आपने इतना सब तो गंवा दिया है, अब किस किस भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं आप? खैर ये अलग मुद्दा है, इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे। अब इस जीत के बाद ही अलग अलग ट्वीट आने लगे हैं। राहुल गांधी के मैंने देखा भारत जोड़ो यात्रा की वीडियो जो है वो स्लो मोशन में लोगों से मिलते हुए और लोगों के साथ बात करते हुए और ट्वीट की जाती है, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे भैया जमीनी स्तर पे आके काम करिए, ट्विटरबाजी पे लगे हुए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। राहुल बाबा आलू से सोना बनाते हैं, हालांकि ये उनका डायलॉग नहीं था, ये मेंशन करना चाहूंगा, बहुत बदनामी हुई इस डायलॉग पे उनकी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन ये कोई नहीं भूल सकता कि वो आटे को किलो की जगह लीटर में बेच देते हैं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए। और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस ने उनकी जिंदगी खराब कर दी भैया। शादी वादी करके उनको घर गृहस्थी बढ़ा के बैंकॉक में जाके आराम से सेटल होने देते ना। है तो यहाँ प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, अब बचा ही क्या है संभालने को? जाने दो बेचारे को, अब तो जाने दो। अब तो भाई फिट विट हो गया है, यात्रा कर करके दाढ़ी वाड़ी भी काफी बढ़ गई है। अब दाढ़ी का संबंध बहुत लोगों से लगा रहे हैं, तो उस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। भैया कब तक स्ट्रगल करते रहेंगे? वो लाइफ में सेट होने का अधिकार उनको भी है। एक हिमाचल की जीत मिली है, कम से कम इसी खुशी में उनको छुट्टी दे दीजिए, जाके आराम से शादी वादी करे और कहीं सेटल हो। वैसे भी एक एक करके सारा राज्य तो निकल ही गया है। हो सकता है शादी के बाद कुछ शुभ कदम पड़े कांग्रेस के गलियारे में, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि इसकी उम्मीद तो अब ना के बराबर है। और ये कांग्रेस का खत्म होना, ये हमारे मुंगेरी लाल के लिए बड़ा फायदेमंद है। मुंगेरी लाल के भी अपने सपने हैं। मुंगेरी लाल आज मैं आप सबके सामने जो ऐसे पेन उठा के कैलकुलेट करते हैं, गुजरात में 90-94 सीटें आ रही हैं, सरकार बन रही है। और बोलते भी कैसे हैं भाई ऐसे कि आईबी की रिपोर्ट आई है। आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई है। बीजेपी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को गुजरात में बुलाया था और जांच करवाया कि हमारी जो माहौल है यहाँ का वो देखा जाए। और आईबी ने ये पूरा जांच वांच करके रिपोर्ट दिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अरे भाई कहां से प्रशिक्षण ले रहे हो भाई? इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है भाई? मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन आईबी की रिपोर्ट आई है, एसएमएस से हमने जांच करवाया है, बहुमत में हमारी सरकार आ रही है। सरकार का आना जाना लगा रहता है, पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहता है, लोगों के बीच में जाके स्टेज से भाषण देने का काम भी लगा रहता है। और अपने अपने हिसाब से लोग अपनी पब्लिक को जो भाषण देते हैं उसमें अपने काम और बाकी सारी चीजों को गिनवाते भी हैं। लेकिन ये जाके किसी स्टेज पे बोलना कि भैया लिख के दे रहे हैं, यहां से इतना सीट हमारा आना है, मतलब एक इंसान होता है झूठ बोलता है और एक इंसान होता है सिर्फ झूठ ही बोलता है। कुमार विश्वास से एक पत्रकार पूछा कि आप जो अभी पार्टियां हैं उस आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? तो कुमार विश्वास ने कहा बीजेपी जो है ना वो मधुमेह ग्रसित है, मतलब कुछ लोग उसमें हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है दवा से, योग से,
तो वो पार्टी को सही किया जा सकता है, कुछ जो दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो एक तरह से वो मधुमेह है, उसे ठीक किया जा सकता है। कांग्रेस जो है वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो लाइलाज हैं, एड्स का कोई इलाज नहीं है, और वही है आम आदमी पार्टी। ये मेरे विचार नहीं थे, ये लाइलाज केजरीवाल जी, ये उनके विश्वास मित्र कुमार विश्वास जी थे, उनकी टिप्पणी थी, उनके विचार थे, और इस विचार से कितने लोग सहमत करते हैं ये तो अलग बात है। बट झूठ की फैक्ट्री जो है ना, ये झूठ की फैक्ट्री मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर मुझे उस पार्टी से कोई प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहा हूं, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं कि भैया आप सामने जनता पे जाते हो, बहुत सारे नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आईबी की रिपोर्ट आई है। अबे भैया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या होता है? आप एक सीएम हो, आपको पता नहीं है कि आईबी आईबी ये जांच कराती रहती है, सर्वे सर्वे कराइए कौन सी पार्टी का कहा। आप एक जिम्मेवार नेता हो, स्टेज पे आप भाषण दे रहे हो, क्या कुछ भी बोलना है? मतलब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रैली कर रहे थे, और उस रैली के दर बोले कि भैया हमारी जो पार्टी है ना वो स्ट्रगल करती हुई पार्टी है, बहुत गरीब पार्टी है। और इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। एग्जाम्पल क्या दिया कि भैया मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है उनको। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। अरे हम भी कॉल बैक इसलिए नहीं कर पाए थे कि हमारा भी बैलेंस हुआ खत्म है। मतलब एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को फोन कर रहा है और फोन लगा और फोन कट गया क्योंकि उसके फोन में बैलेंस नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिस मुख्यमंत्री को वो फोन कर रहा है दिल्ली के, उनके फोन में बैलेंस नहीं है कि वो कॉल बैक कर सके अपने पंजाब के मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को। मतलब आप जिस रैली में, जिस स्टेज पे खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं ना, वहां जाने के लिए 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके चार्टर्ड प्लेन से और पूरा सिक्योरिटी और ताम झाम लेके गए होंगे, और वहां जाके आप इस तरह की बातें कर। जनता जो सामने बैठी है, मतलब क्या समझ रहे हैं आप? चार्टर्ड प्लेन से आए, इतनी सिक्योरिटी, इतना ताम झाम, बैनर, पूरा माहौल बना के आए हैं 10-20 करोड़ रुपए खर्चा करके, और आप बोल रहे हैं कि हम फोन किए मंत्री जी को, मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, और उधर से कॉल नहीं आया था क्योंकि उनके फोन में भी बैलेंस नहीं था। मतलब इस तरह की चीजें कैसे भाई, कैसे कर लेते हैं आप लोग इस तरह की चीजें? और भाई मतलब मैंने देखा भी, मैं फॉलो कर रहा था गुजरात इलेक्शन को, तो बहुत जगह ये जो रैलियां कर रहे थे उसमें मैंने सुना कि ये तो लिख के दे रहे थे कि हाँ भैया ये हमारी सरकार यहाँ इतनी इतनी सीटों से जीत रहे हैं गुजरात में, और दूसरा ये भी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। और ये दावा तो चलो चलते रहता है, लेकिन मैंने कई सारी रैली में देखा कि वहां की जनता सच में परेशान थी। भैया एक बार तो ऐसा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी का एक हॉल था कोनो बड़ा सा, उसमें उनका रैली और प्रवचन कुछ ऐसा चल रहा था। उसमें एक पीछे बैठा हुआ नौजवान 22-25 साल का लड़का रहा होगा, वो माइक लिया और बोलना शुरू किया। भाई आंख से आंसू आ गए मेरे को देख के। बोला कि सर आप बहुत अच्छा किए जो यहाँ आए, हम यहाँ बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से परेशान हो गए। सर हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सर हम पढ़ लिख के इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला हो। सर आप तो कुछ कर लीजिए, सर आप तो कुछ कर लीजिए। मतलब रो पड़ा वो। और वहां तक तो देख के मुझे भी लगा शायद गुजरात में इतना सब कुछ चल रहा है, वहां की सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो इस तरीके से लोग परेशान है उनसे। तो केजरीवाल जी ने बोला कि भैया हम आ गए हैं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब हम हैं तो क्या गम है। अगले दिन हमने देखा कि ट्विटर, फेसबुक, इस सब पे वो लड़का का वीडियो आया, और वीडियो ही था वो, ये वीडियो नहीं था वो जो हम बोले वो रैली वाला वीडियो नहीं था, उसका रील्स था। वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर था। लाखों रुपया इन्फ्लुएंसर वो छाप रहा था वीडियोस बना बना के। एक्टर जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर मतलब एक्टिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, छोटे मोटे रील्स बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक तरह से स्ट्रगलर एक्टर था। अरे भैया, एक्टिंग करने के लिए आपको बुलाना ही था तो किसी ऐसे कलाकार को बुलाते जो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव ना हो, इतना फेमस ना हो, किसी दूर दराज, गुजरात से ही किसी दूर दराज गांव से कोनो ऐसा को लेके आते ना, कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो, इन्फ्लुएंसर ना हो, लाखों रुपया छापता ना हो, जिसके बारे में कोई आजकल तो आप कोई भी चीजें हैं यूं नेट पे लोग जाते हैं, टाइप करते हैं और पूरा कच्चा टिट्टा निकल जाता है। तो भैया सबको पता चल गया कि जो गिड़गिड़ा रहा था ये माइकवा के सामने, सरजी से भी ज्यादा नौटंकी करने वाला बंदा निकला। और बहुत सारी पार्टियां भाड़े पे लोगों को रैलियां में लाती हैं,
लेकिन भाड़े पे पहले का ट्रेंड था, भाड़े पे लोगों को 200 400 दे के बुलाया जाता था रैली के लिए, और अब ट्रेंड चल गया है कि लोगों को झूठ बोलने के लिए बुलाया जाता है। नेता तो खड़े रहेंगे, रैली में बुलाए हुए लोगों को झूठ बोलना है भैया कि आज आपके बिना तो आप उद्धार हो जाएगा इस स्टेट का अगर आप आए हैं। तो इससे पहले तो बिल्कुल कंगाली चल रही थी। एक्टर, कमाल के एक्टर, मतलब कैसे 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 कर लेते हैं लोग। मतलब जो जो पार्टी बहुमत में आने का दावा कर रही थी, 5 सुबह से लेकर शाम तक 5 सीटों पे सिमट के रह गई, हिमाचल प्रदेश में बढ़त में भी खाता नहीं खुला, वो पार्टी बोलती है, दावा करती है कि भैया अब तो क्रांति आ गई है, क्रांति की शुरुआत हो गई है। आपके कुछ अच्छे काम हैं, लेकिन वो कुछ अच्छे काम बहुत सारे बुरे कर्मों के नीचे दब जाते हैं। अब तो भैया एमसीडी में जो इनकी पार्टी जीती, इन्होंने बहुत सारे जो बदमाश हैं, गुंडा हैं, वो लोग भी मतलब खुश हैं कि भैया अब तो जेल जाया करेंगे। तो पहले जेल जाते थे तो जेल में कैदी बन के रहना पड़ता था, अब वो जेल जाएंगे तो उनको जेल में मसाज की सुविधा मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सा बैरक मिलेगा रहने के लिए, हर रोज सुबह शाम पैर दबाने के लिए कुछ बंधुजन आया करेंगे, टीवी लगा होगा, न्यूज समाचार, पूरी तबीयत एकदम सही करके आराम से रहेंगे। और सिर्फ एलिगेशन नहीं है, उस वो बंदा जेल में है, आप बोलोगे कि यार फंसाया गया है। अबे भाई, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है। फंसाया गया है, फंसाया तो आपके मनीष सिसोदिया जी को भी था, अभी तक बाहर है क्योंकि साबित नहीं हुआ है। जिस पे साबित हो गया है वो अंदर है, उनको बेल नहीं मिल पा रही है और आप बोल रहे हैं कि फंसाया गया है। अब मनीष सिसोदिया जी भी भाई आके बड़ा सीरियस ऐसे रिपोर्ट लेके आए कि डॉक्टर जो है वो सर्जरी किया था, ये जो डॉक्टर है वो सर्जरी किया था कि जेल में जो है वो गिर गए थे तो उनके पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और एकदम गुस्से में आग बबूले डॉक्टर का रिपोर्ट और पर्चा लेके कि सर्जरी हुई है सत्येंद्र जैन जी की, और रीढ़ की हड्डी उनके गिर गए थे तो टूट गई है। 4 सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है 4, और ऐसे मेजर सर्जरी को इस तरीके से लेटा के बिल्कुल आटा की तरह गूंदा जा रहा है, थेरेपी दिया जा रहा है। ये जिसकी 4 सर्जरी हुई है, स्पाइनल की जो मेन स्पाइनल है उसकी 4 सर्जरी हुई है, उसको जेल के बंदे मसाज दे रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं और लगे हुए हैं सेवा में। ऑपरेशन के बाद इस तरह की चीजें होती हैं क्या? थेरेपी इस तरीके से दी जाती है? पर्टिकुलर ट्रेंड डॉक्टर होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑपरेशन और इस तरह की जो गंभीर मुद्दे हैं उसको देखते हैं। आप इस मुद्दा को एकदम गंभीर बना के, रिपोर्ट रिपोर्ट लेके आए कि भैया हमारे सत्येंद्र जैन को इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की बीमारी है, इस तरह का ऑपरेशन हुआ है और इसका मजाक बनाया जा रहा है। एक रेपिस्ट को आपने थेरेपिस्ट बना रखा है और आप बोल रहे हैं कि लोग मजाक कर रहे हैं। हर पार्टी में जब नेता होते हैं ना, जिन पे इल्जाम लगता है, जेल जाते हैं, आते हैं, सब होता है, लेकिन आपको 6 महीने जेल भेजे हो गए सत्येंद्र जैन को, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। आपने अभी तक उनसे रेजिग्नेशन नहीं डलवाया। जेल मंत्री हैं वो, जेल मंत्री जेल में जाएंगे तो ऐसी सुविधाएं तो मिलेंगी भाई, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन जाएगा। आपको रिजाइन दिलवाना चाहिए था एटलीस्ट तब तक जब तक उन पे केस चल रहा है, उसके बाद की फिर देखी जाती, फिर आके आप कोई नया झूठ बोल के उनको मंत्री पद वापस दे देते। लेकिन चलो, जो चल रहा है चलता रहे। अब तो फैसिलिटी एमसीडी में जीत गए हैं आप, फैसिलिटी होगी स्कूल जो है एमसीडी के, अब उसके सामने भी दारू का ठेका खुला करेगा। अब दारू का ठेका भी ऐसा कि इस ठेके से एक बोतल पीना चालू किया, अगले तक पहुंचते पहुंचते जब तक आपकी बोतल खत्म होगी दूसरी दुकान आ जाएगी। अब बोलेंगे भाई कि इसमें बुरा क्या है, ठेका ही तो खुला है, खोल लो भाई, घर में रख लो। घर में आपने किसी को ऐसे टेबल पे सजा के बच्चों के सामने ऐसे इस तरह की चीजें करते हैं क्या? आप बोलेंगे कि हाँ दारू ही तो है, बच्चों के सामने पी लो, क्या फर्क पड़ता है, स्कूल ही तो है, खोल लो ठेका, क्या फर्क पड़ता है। राजनीति पार्टियां हैं बहुत सारी, उसमें जो भी आपके रीजन रहे ठेका खोलने के, जो भी घपले रहे, वो सब अलग है, बातचीत का मुद्दा है। लेकिन वो सारी चीजें हैं, जो जो सारे एलिगेशंस लगे वो हैं आपके ऊपर, आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलत है। बस माइक पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिपोर्ट लेके आते हैं और झूठ फैला के चले जाते हैं। सत्यापित कुछ जो रिपोर्ट लेके आते हैं ना, उसको मीडिया में पब्लिश किया कीजिए। सत्येंद्र जैन की जो मेडिकल रिपोर्ट लेके आए थे उसको भी पब्लिश करना था। जो आईबी की रिपोर्ट आपने गुजरात के लिए मंगवाई थी कि आम आदमी पार्टी जीत कर रही है, उसको पब्लिश करना था। जनता में भ्रमजाल आप फैलाते इस तरीके से, मतलब इस तरह का माहौल बनाते हैं कि त्राही त्राही जनता है, आप ही हैं तारनहार, उद्धार करेंगे। एक आम आदमी पार्टी ही तो बची है जो एटलीस्ट लोगों को दारू की सुविधा, जेल में मसाज की सुविधा मिल रही है। जोक सपाट से हटके आप एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी हैं, धीरे धीरे आपको लोग जान रहे हैं, आपका दायरा बढ़ रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब स्टेज पे या पब्लिक पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को वेरीफाइड करके बोले, उसकी जिम्मेवारी लेके बोले। तो इन तमाम पार्टियों को अपनी अपनी जीत के लिए बधाई। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।